प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं धन भाव और लाभ भाव से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन में भी और स्वयं की कुंडली अध्ययन करते हैं उसमें भी सहायता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर शनि ग्रह आपको परेशान कर रहा है, शनि से आप पीड़ित हैं, साढ़े साथी से आप पीड़ित हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। पूर्व में मैंने बहुत से कार्यक्रम शनि से संबंधित बनाए हुए हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं, और आने वाले समय में भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें आप लोगों तक लेके आने वाला हूं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, धन भाव और लाभ भाव ये जन्म कुंडली के दो ऐसे भाव हैं, इनके अंदर पाप ग्रह, चाहे पाप ग्रह आ जाए अथवा शुभ ग्रह आ जाए, अथवा मतलब कि यहां पे इस भाव में, इस भाव के अंदर, इसको धन भाव है, ये लाभ भाव है, लाभ भाव के अंदर कोई पाप ग्रह हो या धन भाव में कोई पाप ग्रह हो तो भी अच्छा फल देता है। प्रिय दर्शकों, इस भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ ग्रह यहां बैठा हो तो भी अच्छा फल देता है। अगर इस भाव में शत्रु राशिस्थ ग्रह बैठे हों, मतलब शत्रु भाव में, यहाँ पे जैसे कि 2 नंबर लिखा है, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हों वृषभ राशि के अंदर, मतलब शत्रु राशिस्थ ग्रह वो हो गया, मैं आपको समझाऊंगा, तो भी वो शुभ फलदायी होते हैं। अगर वो उच्च के होते हैं, इन भावों में उच्च के ग्रह बैठे हुए हों तो भी वो अच्छा फल देते हैं। नीच के ग्रह बैठ जाए, धन भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए, लाभ भाव में नीच का ग्रह बैठ जाए तो भी वो अच्छा फल देते हैं। अथवा यहाँ पे अस्त अवस्था के ग्रह बैठ जाए, मतलब कि सूर्य के समीप हो और अस्त हो तो भी वो श्रेष्ठ फल देंगे। प्रिय दर्शकों, अभी इतना आपने समझा, लेकिन कब देंगे, वो अच्छा प्रभाव कब देंगे, अब आपको ये जान लेना है। वो अच्छा प्रभाव तब देंगे, इनके ऊपर मैंने आपको बताया, अगर शत्रु राशिस्थ कोई ग्रह हो, उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, नीच का कोई ग्रह बैठा हुआ हो, अस्त अवस्था में कोई ग्रह बैठा हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, वो अपना श्रेष्ठ फल कब देंगे, वो अपना श्रेष्ठ फल देंगे जब ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो, अथवा किसी लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो। क्या कहा प्रिय दर्शकों, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो या लग्नेश की दृष्टि पड़ती हो। आगे का सूत्र मैं आपको बाद में समझाता हूं, पहले आप इसको बोर्ड पे समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, मान लेते हैं, क्या समझते हैं हम, यहाँ पे कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि ग्रह बैठ जाए, यहाँ पे शनि ग्रह बैठा हुआ है, मैंने क्या कहा, या तो ये किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, किससे हो प्रिय दर्शकों, शुभ ग्रह से। हम मान लेते हैं मंगल है यहाँ पे साथ, आप दोनों का समझिए उदाहरण से, यहाँ पे मंगल बैठा हुआ है या शनि, कोई भी, दोनों पाप ग्रह है मंगल और शनि। अब यहाँ जो शनि बैठा है इसके ऊपर बुध ग्रह, यहाँ से शुभ ग्रह बुध ग्रह हो या देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे गुरु ग्रह, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ जाए तो ये अपना श्रेष्ठ फल देगा। अब प्रिय दर्शकों, यहाँ पे मंगल का ले लिया, मंगल यहाँ पे बैठ जाए किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ये अच्छा प्रभाव देगा। अब वही बात यहाँ पे लागू करके देख लीजिए तो अच्छा फल देगा, लेकिन मैंने क्या कहा, साथ में लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो किसकी दृष्टि हो प्रिय दर्शकों, लग्नेश की। अब इसमें लग्नेश मंगल बनता है, उदाहरण से समझिए, यहाँ पे इस भाव के अंदर पाप ग्रह श्रेष्ठ फल देते हैं, शुभ ग्रह मान लेते हैं यहाँ पे इस भाव के अंदर शुक्र ग्रह जाके बैठे हुए हैं। कौन से ग्रह बैठे हैं, शुक्र बैठे, लेकिन वो अस्त हैं। आपको पता है शुक्र को अस्त का दोष नहीं लगता, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, शुक्र ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब जो शुक्र ग्रह है, या तो गुरु से दृष्ट हो, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो, चंद्रमा की दृष्टि हो शुभ ग्रहों की, या फिर लग्नेश की दृष्टि हो, तो यहाँ पे बैठा शुक्र ग्रह भी आपको श्रेष्ठ फल देगा। प्रिय दर्शकों, जो मैंने आपको समझाना चाहा क्या होगा, बेहद श्रेष्ठ फल देगा। वहीं अगर ऐसी स्थिति नहीं है किसी कुंडली में, मान लेते हैं
धन भाव लाभ भाव के अंदर पाप ग्रह शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, वो लग्नेश से या शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो हमें नवमांश कुंडली में देखना है। क्या देखना है प्रिय दर्शकों? नवमांश कुंडली के अंदर देखना है जो इन भाव के स्वामी बनते हैं। जैसे कि धन भाव का स्वामी शुक्र बना हुआ है, तो जो शुक्र है वो नीच का ना हो, नवमांश कुंडली में नीच का ना हो, और नवमांश में किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, या जो नवमांश कुंडली D9 चार्ट जो है उसमें आपका जो लग्नेश बनता है, जो आपका लगन बना, उसका जो स्वामी बना उससे दृष्ट हो, तो भी ये भाव अपना संपूर्ण फल देंगे और आपको खूब धन धान्य से संपन्न रखेंगे। प्रिय दर्शकों, आपको लाभ भी आज जीवन भर होता रहेगा और धन भी आपके पास आज जीवन भर आता रहेगा। इस सूत्र को, इन चीजों को आप अपनी जन्म कुंडली खोलिए और देखिए कि आपके धन भाव में और लाभ भाव में कितने ग्रह बैठे हुए हैं और वो किससे दृष्ट हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट है या पाप ग्रह से दृष्ट है, या वो लगने से दृष्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो नवमांश में जाके चेक करिए, नवमांश में अगर वो लग्नेश से दृष्ट है या शुभ ग्रह से भी दृष्ट है, इन भावों के जो स्वामी बने, तो भी वो आपको श्रेष्ठ फल देंगे, धन होगा। प्रिय दर्शकों, तो आशा करता हूं ये कार्यक्रम बेहद छोटा था लेकिन जानने योग्य था। प्रिय दर्शकों, इससे आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि अवश्य हुई होगी। अगले कार्यक्रम के अंदर मैं आपको 3 ऐसे सूत्र बताने जा रहा हूं प्रिय दर्शकों, जो अगला कार्यक्रम आएगा, जो धन भाव और लाभ भाव से संबंधित है, जो आकस्मिक धन को लेके कि आपको गड़ा धन मिलेगा या नहीं, आपकी कुंडली में ऐसा योग है या नहीं, वो आप जान पाएंगे। अगर इससे आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, आप जानना चाह रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने के लिए मैं बाध्य हूं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, मिलता हूं अगला कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।